वो हर पल गुलजार गलियां, वो लाल किला, वो शीशगंज गुरुद्वारा देखे, वो दरीबे से आती घी की खुशबू, वो गलियां बल्ली मारान की, वो चौक, वो फव्वारे देखे, अरसा बीत गया, चांदनी चौक का नज़ारा देखे। हेलो, वेलकम बैक। दिस इज आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ स्ट्रोलर। और आज मैं इस वक्त हूँ चांदनी चौक और सामने है मेरे लाल किला, मेरे पीछे है और पीछे है मेरे लाल किला। और मैं इस वक्त हूँ चांदनी चौक दिगंबर जैन मंदिर के सामने खड़ा हूँ और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं चांदनी चौक में। तो ये हमने एंट्री मारी और ये सामने दिगंबर जैन मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर है। ये सुभाष मार्ग का रास्ता है और ये है हमारा चांदनी चौक। यहाँ पे आप देख सकते हैं जालियाँ लगी हुई, पहले ऐसी जालियाँ लगी हुई नहीं थी, अब यहाँ पे जालियाँ लग चुकी है। और ये पूरा रिक्शे वाले खड़े हैं, पूरे सामने तक का नज़ारा। और जस्ट इसके बराबर में हम आगे चलेंगे थोड़ा, चांदनी चौक का मैप लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ मेन बिल्डिंग दर्शाई गई है इस मैप में। तो हम देखते हैं ज़रा क्या दर्शाया गया इस मैप के अंदर। तो ये है वो मैप, स्टार्टिंग पॉइंट ये सामने लाल किला और इस जगह पे हम इस वक्त खड़े हैं। ये दिगंबर जैन मंदिर है और वो सामने बेपिस्ट चर्च है और ये आपका शीशगंज गुरुद्वारा, वो फाउंटेन है, वो मॉडल टाउन है। और ये है फतेहपुरी मस्जिद जो कि एंड है यहाँ का। ये पूरा चांदनी चौक है। 5वां मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा बेगम ने बनवाया, जो कि यहाँ आरा बेगम बादशाह शाहजहाँ की बेटी ही नहीं बल्कि एक बादशाह बेगम भी थी, जो कि उस टाइम में एक बड़ा पद हुआ करता था। उन्होंने 1650 में इस पूरे एरिया की नींव रखी, चांदनी चौक जिसे आज हम कहते हैं। उस टाइम पे चांदनी चौक वो नहीं चांदनी चौक है जिसे हम चांदनी चौक आज कहते हैं। उस टाइम पे जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये दिगंबर जैन मंदिर है। यहाँ से लेके और सामने शीशगंज गुरुद्वारे तक का जो एरिया लगता था, इस एरिया को इतने यहाँ से लेके शीशगंज गुरुद्वारे तक के एरिया को उर्दू बाज़ार कहा जाता था और शीशगंज गुरुद्वारे से लेके मॉडल टाउन तक को जौहरी बाज़ार कहा करता था। और अशरफी भी वहाँ रहा करते थे। और मॉडल टाउन से जो आगे पड़ता था एक 100 बाय 100 गज के 100 बाय 100 फुट के स्क्वायर को चांदनी चौक कहा जाता था, जो कि मॉडल टाउन से आगे के एरिया को चांदनी चौक कहा जाता था। तो आप कहोगे यहाँ पे उर्दू बाज़ार किस बात से, किस हिसाब से कहा जाता तो उर्दू बाज़ार इसे, तो ना ही यहाँ पे कोई बुक बिकती थी उर्दू की, ना ही कोई ऐसा था जिससे कि इसे उर्दू बाज़ार कहा जाए। उर्दू बाज़ार, उर्दू यानी कि 1650 में उस वक्त उर्दू लैंग्वेज बना नहीं था। तो उर्दू का सीधा मतलब है शिविर। यहाँ पे फौजी जो शिविर में रहा करते थे तो शिविर को उर्दू में उर्दू बोला जाता था शिविर को। तो उसी के नाम पे इस जगह का नाम उर्दू चौक पड़ा, मतलब उर्दू चौक पड़ा इस जगह का नाम। तो आगे चलते हैं। इसके सामने आप जैसे आगे चलोगे तो इधर की साइड आपको फूलों की मार्केट दिख जाएगी, दुकानें। और सामने मशहूर छोले वाला मिल जाएगा आपको, यहाँ पे छोले चावल बेचने वाला। और ये गौरी शंकर मंदिर है। जब शाहजहाँ ने राजधानी आगरा से यहाँ पे सेटअप किया तो वहाँ से कुछ अग्रवाल जैन ट्रेडर्स को भी यहाँ पे लेके आए। ट्रेड सेट करने के लिए यहाँ पे कि आओ जी यहाँ पे आगे बसो और ट्रेड स्टार्ट करो। तो उसमें से एक अग्रवाल जैन जो था, उनके पास एक मूर्ति थी 12वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की मूर्ति थी, जिनको वो पूजा करते थे। और शुरुआत तो एक खेमे में हुआ था, एक शिविर में हुआ था, लेकिन आज ये मंदिर बन चुका है। यहाँ पे जो आपको सामने दिख रहा है ये है लाजपत राय मार्केट, जहाँ पे आपको सेकेंड हैंड फ़ोन या कॉपी फ़ोन की आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे। और हम आते हैं बिल्कुल मेन सामने रोड पे आते हैं चांदनी चौक की। और ये गौरी शंकर मंदिर। और इसके जस्ट ऐसे ही लाजपत राय मार्केट से आएंगे आगे तो ये सामने दिख जाएगा ये जो रोड है आपको, ये देवान हॉल रोड है। और इसके आगे जस्ट मिर्ची राम छोले चावल वाले, जो कि काफ़ी मशहूर है चांदनी चौक के, ये देख सकते हैं आप। से हम मिर्ची राम से आगे आएंगे तो इस साइड आपके लेफ़्ट साइड में पड़ेगा एस्प्लेंड रोड, जो कि जमा मस्जिद की साइड जाता है। तीसरे गेट की साइड में भी, हाँ तीसरे गेट की तरफ जाता है ये रास्ता। हमने आपके हैं कैमरा मार्केट, इधर की साइड आगे से कैमरा मार्केट की गली है। और इसके राइट साइड में है भारतीय स्टेट बैंक की बिल्डिंग।
ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है भारतीय स्टेट बैंक की बिल्डिंग है, और मैं भी दिल्ली की सबसे पुरानी ब्रांच है यहाँ पे स्टेट बैंक की। और ये आपकी है कैमरे की मार्केट इधर, और ये यहाँ पे आपको साड़ी लहंगा सब मिल जाएगा। हम भारतीय स्टेट बिल्डिंग से आगे बढ़ेंगे, स्टेट बैंक की बिल्डिंग से आगे बढ़ेंगे तो ये सामने आपको दिख जाएगा मैकडोनल्ड की दुकान है। ये सामने मैकडोनल्ड का आउटलेट है, और मैकडोनल्ड के आउटलेट के बराबर में है भागीरथ पैलेस मार्केट, जो कि बिजली लाइटों के लिए काफ़ी फेमस है। रंग बिरंगे लाइटें, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं इस भागीरथ पैलेस में। और कुछ महीने पहले इसमें शायद आग भी लग गई थी। और फिर हम अपने लेफ़्ट साइड आ जाते हैं तो ये आपकी दुकानें हैं। यहाँ पे आपकी स्टार्ट ये चांदनी चौक है, मैकडोनल्ड के सामने की शॉपें हैं। जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं बैपिस्ट चर्च है, दिल्ली का सबसे पुराना चर्च बताया जाता है। यहाँ पे जो आप ये बैपिस्ट चर्च देख रहे हैं, ये चांदनी चौक की एक और मशहूर बिल्डिंग, बहुत पुरानी चीज़ है ये। चांदनी चौक नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की सबसे पुरानी चर्च है। और इस चर्च की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके अंदर दीवारों पे जितनी भी बाइबल के हरूफ अक्षर जो भी लिखे हुए हैं सब उर्दू में लिखे हुए हैं। जी हाँ, इसके अंदर जो भी लिखे हुए हैं, जो बाइबल की पंक्तियाँ लिखी गई है वो उर्दू लेटर में है। और उर्दू नहीं, हिंदुस्तानी लेटर कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है ना देश के अंदर हिंदुस्तानी लैंग्वेज चलती थी। हिंदी उर्दू नाम का मतलब ज़्यादा नहीं चलता था, हिंदुस्तानी लैंग्वेज कह सकते हैं एक तरीके से, उर्दू कह लो हिंदुस्तानी कह लो, जो इसकी दीवारों पे लिखे हुए हैं। अपने सामने जैसे देखा बैपिस्ट चर्च, और मैंने 2 शब्दों में उसकी कहानी आपको बयां कर दी। और ये चर्च बना था 1860 के आसपास में, जब ये 1857 में विद्रोह हुआ था। उसके बाद जब सब खत्म हो गया तो 1860 में बनाया गया। तो उससे पहले इसकी नींव रख दी गई थी, लेकिन क्या हुआ 1857 में जब विद्रोह ने आक्रमण किया, विद्रोहकारियों ने या फिर फर्स्ट फ्रीडम फाइटर जो हुए थे हमारे, उन सैनिकों ने हमला करा था, तो ये चर्च डिमोलिश हो चुका था। तो फिर से बनाया गया था इसे 1860 में तक ये बना था, क्योंकि उससे पहले बन ही रहा था, नींव रखी गई थी, तो फिर दोबारा बनाया गया, इसे टूट गई थी। तो उसके बाद आप मेरे सामने बिल्कुल देख सकते हैं ये है दरीबा कला, और इसके जस्ट लुक्कड़ पे ही आप देख सकते हैं जलेबी वाले की शॉप है। पुरानी जलेबी वाला, सबसे मशहूर जलेबी वाला है चांदनी चौक का। बहुत जलेबी बिकती है इसकी, रबड़ी और जलेबी। ये दरीबा कला की गली है, और ये सामने है जलेबी वाला, फेमस जलेबी वाला। तो भाई घी में बन रहे हैं समोसे ही बनते हैं यहाँ पे। जलेबी के लिए तो मशहूर है ही है, और जलेबी के साथ साथ रबड़ी भी यहाँ पे मिलती है। इस जलेबी वाले से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, और उस टाइम के हिसाब से देखें जब ये बना था 1650 में चांदनी चौक, यानी कि ये उर्दू बाज़ार कहा करते थे शीशगंज गुरुद्वारे तक के एरिए को। तो अभी हम उर्दू बाज़ार में ही हैं, और हम इससे आगे निकल के जलेबी वाले की इधर आपको लहंगे वहंगे मिल जाएंगे, जूते चप्पल। और ये सामने है शीशगंज गुरुद्वारा। ये है इतिहास का मशहूर गुरुद्वारा जिसे शीशगंज गुरुद्वारा कहा जाता है। इस शीशगंज गुरुद्वारे का इतिहास कुछ ऐसा है, मैं अपनी लफ्ज़ों में इसे बयां करूंगा आपको। आप देख सकते हैं ये पुरानी बिल्डिंग, जरदर इमारतें अपनी कहानी अपने अंदर समेटे अपनी उस दर्द की कहानी बयां, दास्ता बयां कर रही हैं। जो सड़क है ना, सड़क ये है पूरी चांदनी चौक का, इसके ऊपर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब मिल जाएगा। ये इसलिए इतनी खूबसूरत लगती है ये सड़क पूरी। और जब सोचिए कि यहाँ पे फैज़ नदी बहा करती थी, जो नहर तुगलक ने बनवाई थी दिल्ली सल्तनत के टाइम में, यहाँ पे वो फैज़ नहर बहा करती थी। सामने जो आपका फतेहपुरी मस्जिद से लेके सीधा सामने लाल किला, और वहाँ से लेफ्ट दरियागंज तक ये जो फैज़ नहर बहती थी, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था दिल्ली सल्तनत के टाइम में। और अकबर के टाइम में आते, मुग़ल टाइम में अकबर के दौर पे इसे रिपेयर किया गया था। जब शाहजहाँ ने राजधानी बनाई यहाँ पे, तो उसने और रिपेयर करवा खूबसूरत बनाया उस फैज़ नहर को। तो उस लम्हे को, उस टाइम को सोचिए ज़रा, जब यहाँ से फैज़ नदी बहा करती थी तो क्या माहौल होता होगा। और रात के टाइम जब उस फैज़ नदी में चांद की प्रतिबिंब, जब उसकी प्रतिबिंब, उसकी तस्वीर दिखती थी चांद की, तो बड़ा ही खूबसूरत लगता था, और इसीलिए इस जगह का नाम चांदनी चौक पड़ा। ये जो एरिया है ये कोतवाली लगता था, और आज यहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा है। इसी जगह पे
1675 में औरंगजेब के हुक्म पे कहने पे यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी की एग्जीक्यूशन कर दी गई थी। और उसके बाद 1783 में बाघेल सिंह जी ने यहीं पे गुरुद्वारा बनवाया। और ये जो इधर जिधर आपका लंगर होता है, ये गुरुद्वारे का जो लंगर वाला हिस्सा है, इधर ये जो है कोतवाली का इधर फर्श हुआ करता था। और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है और अंदर से काफ़ी खूबसूरती बना है। और जो इसका लंगर खाना है, ये कोतवाली का चबूतरा हुआ करता था, जहाँ पे आज ये लंगर खाना बना हुआ है। और ये जगह, ये इतना दूर का जो स्क्वायर है, काफ़ी बड़ी कहानियों से भरा हुआ है। खून खराबा काफ़ी हुए हैं यहाँ पे। तो जो ये आपको फाउंटेन वाला एरिया दिख रहा है, चांदनी चौक का नज़ारा जब देखते हैं तो आपको ये फाउंटेन, चांदनी चौक का जो फव्वारा याद आता होगा। लेकिन यहाँ पे मतीदास और सतीदास की आज के टाइम में समाधि है, मतलब एक तरीके से माज़ार कह सकते हैं आप, क्योंकि जो मतीदास और सतीदास ने काफ़ी दबदबा बना रखा था ये सिखों में। और ये काफ़ी उभरते हुए लोग थे। गुरु तेग बहादुर की मौत के बाद, उनके एग्जीक्यूशन के बाद, सतीदास और मतीदास को दोनों को यहाँ पे चरखी पे बांध के घुमा दिया गया था और कोड़े बजाए गए थे उनके, जहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। और ये उन्हीं को समर्पित है। और बराबर में ये आपको जो म्यूज़ियम दिख रहा है, ये सतीदास और मतीदास, इन दोनों भाइयों के ऊपर ही समर्पित है ये म्यूज़ियम भी। ये जो खून खराबा है, ये कोतवाली के चबूतरे तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये जो सामने आपको मॉस्क दिख रहा है, इसे सुनहरी मॉस्क कहते हैं, यहाँ तक भी आया है खून खराबा। और इसे एक नोबेल ने बनवाया था, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में थे, जिनका नाम था रोशन उद्दौला, जिन्होंने 1721 में ये मॉस्क बनवाया। इसके ऊपर जो 3 डोम दिख रहे हैं आपको, इसके ऊपर जो लगे हुए हैं ये कॉपर की प्लेटें लगी हुई हैं, इस वजह से इसका नाम सुनहरी मॉस्क पड़ा। और जब 1739 में नादिर शाह ने हमला किया था आके लाल किले में रहने लगे, तो उस दिनों ये रूमर फैल गया कि नादिर शाह ने बादशाह को मार दिया। तो शहर के लोगों ने बदले में जो नादिर शाह के साथ फौज आई थी उन पर हमला करने लगे, उनको लोगों को मारने लगे। जब ये बात नादिर शाह तक पहुंची तो अगली सुबह वो यहीं पे बैठे मिले और कत्लो गारत की हुक्म जारी कर दी उन्होंने, और कत्लेआम मच गया। और यहाँ जो फैज़ नदी जो नहर बहा करता था वो पूरा लाल लाल हो गया, बिल्कुल दूर दूर तक सन्नाटा और पूरी लाशें बिछी हुई थी। और जब शाम हुआ तो बादशाह की तरफ से काफ़ी इन्वॉय आने के बाद निज़ामुल मुल्क आए, यहाँ पे उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा ये कत्लो गारत ख़त्म करो, तब जाके यहाँ पे शांति आई। जैसा कि मैं बता रहा था, ये पूरा स्क्वायर, ये एरिया वायलेंस से भरा हुआ है। ये हल्दीराम का आउटलेट है और सामने ये हवेली एक जैनों की, देख सकते हैं यहाँ पे क्या खूबसूरत माहौल है। और ये है, यहाँ से स्टार्ट होती पराठे वाली गली। ये है पराठे वाली गली, जो कि बहुत ही मशहूर एरिया हुआ करता था और आज भी है। ये पराठे वाली गली मशहूर है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पराठे बनते हुए। ये पराठे की पहली दुकान। ये शर्मा जी रबड़ी वाले बहुत पुराने, बहुत मशहूर है। आजो दीदी, यहाँ पे आपको लौकी का पराठा, पनीर पराठा और रबड़ी पराठा, मलाई पराठा सब मिल जाएगा। इधर आजो। तो ये थी हमारी पराठे वाली गली। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से शुरू हो जाता था बेगम नसरू की कोठी। बेगम नसरू एक नर्तकी थी उस टाइम की, और 14 साल की उम्र में उन्होंने एक राइनहार्ट से शादी की, जो कि ऑस्ट्रिया के एक मर्सनरी थे। उनके पास काफ़ी अच्छी फौज भी थी और उसे सनत से, मुग़ल बादशाहों ने उसे सनत से नवाजा था। और काफ़ी समय उन्होंने काफ़ी बार उन्होंने मुग़ल बादशाहों की मदद भी की।
किसी लड़ाई में कहीं कुछ हो गया, और उनकी मृत्यु के बाद वो जो सनद था वो बेगम नसरू को प्राप्त हो गया। वो नई सड़क पे बिखड़ी दुकानें किताबों की, वो गलियों में गुमशुदा जर्जर सी पड़े हवेलियाँ नवाबों की, वो कुल्हड़ का दूध, वो जलेबी, वो रबड़ी मलाई, वो गुलकंद भरा मीठा पान, वो भागीरथ पैलेस की जगमग दुकानों में बिकता बिजली का सामान, वो खाड़ी बावली से उड़ती झड़प मसालों की, वो मेवों का बाजार महक अतरंगी अचारों की।